एक मासूम और सादा सी जिंदगी गुजारने वाला बैंक मुलाजिम जो रोजमर्रा की बोरियत से तंग आ चुका है। अचानक एक दिन वो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां खतरनाक जराइम पेशा लोग हैं और एक पुरअसरार लड़की जो उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां उसे दुनिया के सबसे नाकाबिले तस्खीर लॉकर्स को खोलना है। क्या वो अपनी जिंदगी के पहले एडवेंचर में कामयाबी हासिल कर पाएगा या फिर उसका एक गलत कदम उसकी सारी टीम को बर्बादी की तरफ ले जाएगा? आर्मी ऑफ थीव्स पर हमारी आज की ये वीडियो आपको आखिर तक स्क्रीन से जुड़े रहने पर मजबूर कर देगी। फिल्म के शुरू में हमें सेबेस्टियन वोहरनट नामी एक शख्स से मुतारिफ कराया जाता है जो जर्मनी के पोर्ट्सडम में एक नर्म मिजाज बैंक मुलाजिम है। वो अपनी बोरिंग और मामूली जिंदगी के मामूलात में फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसे सेफ क्रैकिंग में गहरी दिलचस्पी है। वो फिलहाल अपने नए कायम करदा यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो के दौरान वो एक मशहूर लॉक मास्टर हांस वैगनर के बारे में एक दिलचस्प कहानी शेयर करता है, जिसने रिंग साइकिल के डिजाइन से मुतासिर होकर 4 सेफ लॉकर्स बनाए और उनके नाम रखे द राइन गोल्ड, द वाल्कीरी, द सेक फ्राइड और गोटा डेमरिंग। ऐसा लगता है कि वैगनर ने इन सेफों को इस तरह डिजाइन किया था कि अगर कोई इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो उनका मवाद तबाह हो जाए। आखिरी सेफ गोटा डेमरिंग मुकम्मल करने के बाद वैगनर ने खुद को इसके अंदर हमेशा के लिए बंद कर लिया। इसके साथियों की जानिब से उसे आजाद करने की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहे और वैगनर गोटा डेमरिंग के अंदर मर गया। बिलाखिर वो सेफ जो अभी तक नहीं खुला समंदर में फेंक दिया गया, जो इसकी आखिरी आरामगाह बन गया। मौजूदा वक्त में पहले 3 सेफों के ठिकाने के बारे में कुछ अफवाहें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यकीनी नहीं है। ये इस दुनिया के चंद बड़े असरार में से एक है। इस नतीजे के साथ सेबेस्टियन अपनी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है, लेकिन पता चलता है कि उसका मवाद कोई तवज्जो हासिल नहीं कर रहा। ताला खोलने में माहिर होने के बावजूद वो अभी तक YouTube एल्गोरिदम को समझने में नाकाम है। परेशान होकर वो अपना लैपटॉप बंद करता है और एक और मामूली दिन के लिए काम पर जाने की तैयारी करता है। लंच ब्रेक के दौरान सेबेस्टियन को अपनी ताज़ा YouTube वीडियो पर एक गुमनाम शख्स से पहली व्यू और तबसरा मौसूल होता है। अजनबी उसे अपनी महारत दिखाने के लिए एक मखसूस मकाम पर मदऊ करता है, एक पता और दाखिले के लिए पासवर्ड फराहम करता है। दिलचस्पी के साथ सेबेस्टियन मुकर्ररा वक्त पर बताई गई जगह पर जाने का फैसला करता है। पहुंचने पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है जो पासवर्ड की तस्दीक के बाद उसे दाखिले की इजाजत देता है। जब वो अंधेरे गोदाम के अंदर जाता है तो वो खुद को एक सेफ क्रैकिंग मुकाबले के दरमियान पाता है, जहां उसे 7वें मुकाबला करंदा के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है। इब्तिदा में हैरान होने के बावजूद सेबेस्टियन हर राउंड में शानदार कारकर्दगी दिखाता है और बालाखिर फातेह बनकर उभरता है। जब हुजूम उसको दाद दे रहा होता है, वो एक खूबसूरत औरत ग्वेंडोलिन को अपनी जानिब मुस्कुराने हुए देखता है। यहाँ ये इंकिशाफ होता है कि ग्वेंडोलिन एक बदनाम और सरगर्म चोर है जिसने 6 साल की उम्र में अपनी जराइम की जिंदगी शुरू की थी। उसके पास जेवरात और दीगर कीमती अशिया को आंख झपकते ही चोरी करने की सलाहियत है। फिलहाल वो एक इश्तिहारी मुजरिम है। अगले दिन सेबेस्टियन अपने मामूल के मुताबिक चल रहा होता है जब अचानक उसकी मुलाकात ग्वेंडोलिन से होती है। वो एक कप कॉफी के दौरान बात करते हैं और ग्वेंडोलिन बताती है कि उसने ही उसकी YouTube वीडियो पर तबसरा किया था। वक्त जाया किए बगैर वो सीधे नुक्ते पर आती है और वैगनर के बनाए हुए 3 सेफों को लूटने का अपना मंसूबा जाहिर करती है। ग्वेंडोलिन चाहती है कि सेबेस्टियन उसकी टीम में सेफ क्रैकर के तौर पर शामिल हो, क्योंकि उसे वैगनर के काम के बारे में बेमिसाल मालूमात हैं। वो फिर वजाहत करती है कि उनके पास सेफों के गैर फाल होने से पहले सिर्फ 96 घंटों का महदूद वक्त है। ये सब सुनकर सेबेस्टियन हैरान रह जाता है, लेकिन ग्वेंडोलिन उसे यकीन दिलाती है कि ये उसकी बोरिंग जिंदगी से निकलने का बेहतरीन मौका है। वो फिर कैफे से निकलती है, लेकिन उससे पहले वो उसे अपना राब्ते वाला कार्ड भी दे देती है। रात को हम देखते हैं कि सेबेस्टियन इस मामले पर घंटों गौर करता है। एक तरफ वो समझता है कि मंसूबा बहुत खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी बोरिंग जिंदगी से हटकर एडवेंचर करने का तजुर्बा भी चाहता है। आखिरकार वो दूसरे ऑप्शन के साथ जाने का फैसला करता है, इसलिए वो दिए गए पते की तरफ रवाना होता है।
पहुंचने पर ग्वेंडोलिन उसे बाकी दोस्तों से मुतारिफ करवाती है, जिसमें एक माहिर हैकर कोरिना डोमिंगिस, एक तेज रफ्तार ड्राइवर रोल्फ और बंदूक से ठीक निशाने लगाने वाला ब्रैड केज शामिल हैं। टीम फिर फौरन काम शुरू कर देती है और कोरिना सेफों के बारे में मालूमात जाहिर करती है, ये बताते हुए कि तीनों सेफ 1 अरबपति बिल्ली टनाका की मिल्कियत हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं। चूंकि टीम के पास वक्त जाया करने के लिए नहीं है, वो पेरिस में अपनी पहली डकैती के लिए रवाना होते हैं, जिसका हदफ राइन गोल्ड सेफ है। मंजर फिर असल डकैती के अमल की तरफ मुंतकिल होता है। अपने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सेबास्टियन सबसे पहले बैंक में दाखिल होता है और खामोशी से बाथरूम में छुप जाता है। ग्वेंडोलिन अगली दाखिल होती है और जाली नाम से मुख्तस लॉकर तक रसाई की दरख्वास्त करती है। कोरिना फिर अंदर आती है ताकि अमले की तवज्जो ग्वेंडोलिन से हटाने के लिए एक हंगामा पैदा करे। इस मौके को गनीमत जानते हुए ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को उसके छुपने की जगह से निकालती है और वो मिलकर राइन गोल्ड सेफ की तरफ बढ़ते हैं। लेजेंडरी सेफ के सामने आते ही सेबास्टियन हैरत में डूब जाता है और कुछ देर के लिए उससे बात करता है, लेकिन जब वो खत्म करता है, वो हुनरमंदी से ताले पर काम शुरू करता है और निस्बतन कम वक्त में इसे खोल देता है। जश्न के एक लम्हे के बाद वो पैसे जमा करना शुरू करते हैं। जब सेबास्टियन इतनी बड़ी रकम ले जाने की फिक्र करता है, ग्वेंडोलिन इसे याद दिलाती है कि उनका मकसद सिर्फ दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि वैगनर के नाकाबिले तस्खीर सेफों को खोलने का कारनामा अंजाम देना है, इस तरह लेजेंडरी हैसियत हासिल करना। आखिर में ब्रैड बैंक के अंदर एक आखिरी हंगामा पैदा करता है, जिससे सेबास्टियन पैसों के साथ निकल जाता है। कामयाब ऑपरेशन सेबास्टियन में नई खुद-एतमादी पैदा करता है और इसकी जिंदगी में पहली बार वो खुद को कद्र की निगाह से देखता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि फ्रांस इंटरपोल के अफसरान एक मीटिंग के लिए जमा होते हैं, जिसके दौरान एक एजेंट डेलाक्रुआ राइन गोल्ड डकैती के तफसीलात का जायजा लेता है। पता चलता है कि डेलाक्रुआ बरसों से ब्रैड और ग्वेंडोलिन का ताक़ुब कर रहा है, फिर भी वो हमेशा गिरफ्त से बच निकले हैं। उनकी ताज़ा तरीन मुलाकात में डेलाक्रुआ ब्रैड को पकड़ने के बहुत करीब था, लेकिन बाद में उसने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। डेलाक्रुआ को एहसास होता है कि अमले में अब एक नया सेफ क्रैकर है और वो बाकी 2 सेफों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जो उसे और उसकी टीम को उन्हें पकड़ने के 2 मजीद मौके फराहम करता है। दरे असना अमला अपनी छिपन छिपाई में खुशी से अपनी कामयाब पहली डकैती का जश्न मना रहा होता है। तकरीबात के दौरान कोरिना सेबास्टियन के पास आती है और उसे उसके साथ वक्त गुजारने की दावत देती है, लेकिन वो इनकार करता है, कहता है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ ग्वेंडोलिन में है। ये सुनकर कोरिना कदरे हसद का शिकार हो जाती है और बताती है कि ग्वेंडोलिन ब्रैड के साथ डेटिंग कर रही है, लेकिन वो फिलहाल मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बाद में इसी रात सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के पास जाता है और बातचीत शुरू करता है, जिससे वो अपने अपने माजी के बारे में खुलकर बात करते हैं। सेबास्टियन शेयर करता है कि सेफ क्रैकिंग के साथ उसकी दिलचस्पी ने उसे अपने पड़ोस के दीगर बच्चों से अलग कर दिया था, जबकि ग्वेंडोलिन अपने अमीर खानदान के साथ अपनी जद्दोजहद और बाद में आजादाना जिंदगी गुजारने के अपने फैसले की कहानी सुनाती है। बदकिस्मती से ब्रैड उन्हें एक साथ देखता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले दिन अमला प्राग में अपनी दूसरी डकैती के लिए पहुंचता है, जिसका हदफ दी वालकेरी है, लेकिन उन्हें खबर नहीं कि डेलाक्रुआ और उसकी टीम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, सख्त सिक्योरिटी इक़दामात नाफिज करते हुए। अपने मंसूबे की मश्क करने के बाद सेबास्टियन जाली मुलाजिम के भेस में बैंक में घुस जाता है, जबकि कोरिना बैंकिंग सिस्टम में हैक करके उसका रास्ता साफ करती है। उसे फिर ग्वेंडोलिन के साथ वॉल्ट की तरफ रहनुमाई की जाती है, जो उसके पीछे करीब से चल रही होती है। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हो जाता है जब वो सेबास्टियन को कैमरों पर गायब होते देखते हैं। ताहम जब वो उन्हें लिफ्ट के करीब रोकते हैं, ग्वेंडोलिन अपनी शानदार लड़ाई की महारतों से उन्हें हरा देती है। इसके बाद दोनों सेफ की तरफ बढ़ते हैं, उसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। दरे असना डेलाक्रुआ को एहसास होता है कि कुछ गलत है, हालांकि वो दुरुस्त मसला की निशानदही नहीं कर सकता। अपने जिबलत से मुतवज्जे होकर वो बैंक जाने का फैसला करता है। ताहम सेफ तक पहुंचने पर वो हैरान कुन तौर पर दरियाफ्त करता है कि इसमें दी वालकेरी सेफ नहीं है।
वो जल्दी से बैंक मैनेजर से पूछता है और वो बताता है कि दी वॉल्केरी को हिफाजत के लिए दूसरे बैंक में मुंतकिल कर दिया गया था। इसका मतलब है कि डेलाक्रोवा और उसकी टीम गलत जगह पर पहुंच गए हैं। इसलिए बगैर वक्त जाया किए वो अपनी गाड़ियों में सवार होते हैं और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, जिसने सीसीटीवी फुटेज में बेज़ाब्तगियां देखी, सिक्योरिटी सिस्टम को मुतहर्रिक करता है, जिससे बैंक के तमाम दाखिली रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे अमले को प्लान बी पर अमल दरामद करने पर मजबूर होना पड़ता है। नतीजतन ब्रेड नकाबपोश डाकू का किरदार अदा करता है और इमारत में दाखिल होता है। गार्ड्स को सुकून आवर दवाइयों से गैर फाल करता है ताकि सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन को इजाफी वक्त मिल सके। हंगामा देखकर एक बैंक गार्ड अलार्म बजाता है, हुक्काम को खबरदार करता है और तमाम मुमकिना बाहर निकलने के रास्तों को सील कर देता है। इस सब के बीच सेबास्टियन कुछ लरजते लम्हात के बावजूद दी वॉल्केरी को कामयाबी से खोल लेता है। इस कामयाबी से मगलूब होकर वो ग्वेंडोलिन को मजबूती से गले लगाता है और तकरीबन उसे चूम लेता है। ताहम उनका करीबी लम्हा कोरिना के रेडियो मुवासलात से मुनक़ते हो जाता है, जो उनसे स्टेटस अपडेट मांगती है ताकि ब्रैड बैंक से निकल सके। ग्रीन सिग्नल देने के बाद ब्रैड निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे कंधे में गोली मार देता है। इसके बावजूद वो खिड़की से फरार होने और रॉल्फ और कोरिना के पास फरार की वैन में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन भी बैंक से निकलते हैं। बिल्कुल उस वक्त दोनों इंतजार करती वैन की तरफ दौड़ते हैं, जहां ब्रैड मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, ग्वेंडोलिन को अंदर खींचता है। ताहम हसद से मगलूब होकर वो सेबास्टियन को जोर से धकेलता है, उसे पुलिस के लिए छोड़ देता है। अब सेबास्टियन खुद को पुलिस के ताक़ुब में पाता है, इसलिए वो जल्दी से एक साइकिल पकड़ता है और भाग निकलता है। शहर की तंग गलियों और छुपे हुए कोनों से गुजरते हुए वो खुशकिस्मती से एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और किसी न किसी तरह गिरफ्त से बच जाता है। लेकिन अपनी फरार की राहत और अपनी कामयाबियों के जोश के बावजूद वो गहरे धोखे के एहसास से मगलूब हो जाता है। वैन के अंदर ब्रेड और ग्वेंडोलिन के दरमियान गर्मागर्म बहस होती है। ब्रेड अपने आमाल को जायज़ करार देता है, ये कहते हुए कि उन्होंने वैसे भी डकैती के बाद सेबास्टियन को छोड़ने का मंसूबा बनाया था। वो ये भी दावा करता है कि उन्हें अब सेकफ्राइड डकैती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अरबों की मालियत का पैसा है। ताहम ग्वेंडोलिन, जो इस वक्त तक सेबास्टियन को पसंद करने लगी थी, गुस्से में आ जाती है और वैन छोड़ने का फैसला करती है। ब्रेड इसे रोकने की कोशिश करता है, उसके लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता है, लेकिन वो उसकी पेशकश को मुस्तरद करती है और चली जाती है। जल्द ही कोरिना भी उसके साथ शामिल हो जाती है और दोनों सेबास्टियन को ढूंढने का फैसला करती हैं ताकि वो सेकफ्राइड सेफ को खोल सकें। अगले मंजर में सेबास्टियन घर वापस आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। वो उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती हैं। ग्वेंडोलिन वजाहत करती है कि रोल्फ और ब्रैड के लिए डकैती सिर्फ माली फायदे के लिए थी, बरखिलाफ इन तीनों के जो वैगनर के सेफों को खोलकर लेजेंडरी चोर बनने की ख्वाहिश से मुतासिर थे। वो तजवीज़ करती है कि वो सेकफ्राइड के लिए मिलकर काम करें। सेबास्टियन इब्तिदा में हिचकिचाता है क्योंकि उसे डर है कि लड़कियां उसे दोबारा धोखा देंगी, लेकिन जब ग्वेंडोलिन वादा करती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, वो मान जाता है। फिर ये तीनों स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स के लिए रवाना होते हैं, जहां सेकफ्राइड एक कसीनो के अंदर वाक़या है। इस बार डेलाक्रोवा ज्यादा मुहतात अंदाज अपनाता है, फैसला करता है कि वो अलार्म बजने तक इंतजार करेगा, इससे पहले कि वो ग्वेंडोलिन के अमले को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो पुरअज़्म है कि उन्हें पहले की तरह फरार होने का मौका न दे। नतीजतन डेलाक्रोवा और उसकी टीम सब्र से इंतजार करती है पूरे 8 घंटों तक, जब तक कि सेफ को गैर फाल करने के लिए कसीनो से मुंतकिल न किया जाए। इस दौरान डेलाक्रोवा की टीम कोरिना और सेबास्टियन के दरमियान एक रेडियो ट्रांसमिशन को रोकती है, जो जाहिर करती है कि डकैती सुबह 5 बजे तयशुदा है। वो सब्र से वक्त गुजारते हैं और बिल्कुल सुबह 5 बजे इमारत में दाखिल होते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि सेफ 90 मिनट पहले ही मुंतकिल कर दिया गया है। इससे डेलाक्रोवा को एहसास होता है कि कोरिना ने जानबूझकर उनकी मुवासलात को गुमराह करने के लिए लीक किया था और सेफ पहले ही चोरी हो चुका है।
दूसरी तरफ हम ग्वेंडोलिन और सेबास्टियन को एक ट्रक पर देखते हैं जहां मौखिर अल-जाकिर सेफ खोलने का अमल शुरू करता है। इसी वक्त ब्रेड और रोल्फ कैसीनो के बाहर हैं अपने साबिका अमले से पैसे चोरी करने के इरादे से। वो ग्वेंडोलिन के फोन के जरिए उसकी जगह का पता लगाते हैं और उसका ताकुब शुरू कर देते हैं। कोरिना, जो अभी तक कैसीनो के बाहर है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय वो डेला क्रोवा और उसकी टीम से घिर जाती है। हथियार डालने से पहले वो ग्वेंडोलिन को ब्रेड के बारे में खबरदार करने में कामयाब हो जाती है। ट्रक में सेबास्टियन सैगफ्राइड सेफ के तमाम 7 तालों को कामयाबी से खोल लेता है, बिल आखिर उसे खोल देता है। इससे उसे और ग्वेंडोलिन दोनों को बेपनाह खुशी होती है। वो फिर पैसे पैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक ब्रेड वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोकता है। वो सेबास्टियन पर बंदूक तानता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका हथियार खराब हो जाता है। ग्वेंडोलिन इंकशाफ करती है कि उसने पहले ही ब्रेड के हथियार के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि उसे शक था कि वो किसी को मार सकता है। वो फिर अपनी काम करने वाली बंदूक निकालती है और सूरत हाल पर काबू पा लेती है। ब्रेड और रोल्फ को बंदूक की नोक पर रखती है। आखिर में वो बदमाशों को ट्रक से हथकड़ी लगाती है और सेबास्टियन के साथ चली जाती है। अपने फरार के मंसूबे के मुताबिक ग्वेंडोलिन और सेबास्टियन एक कश्ती तक पहुंचते हैं। कार से उतरने से पहले सेबास्टियन घबराहट में ग्वेंडोलिन से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जिसके जवाब में वो उसे चूमती है। बिल्कुल इसी वक्त डेला क्रोवा वहां बंदूक के साथ पहुंचता है। वो उन्हें हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए मौजूद है। ताहम ग्वेंडोलिन, जो उसकी तरफ भी बंदूक तान रही होती है, हार मानने से इनकार करती है और अफसर के साथ मुज़ाकरात में मशगूल होती है। वो तजवीज़ करती है कि वो खुद को इस शर्त पर हथियार डाल देगी कि सेबास्टियन को आज़ाद जाने दिया जाए। डेला क्रोवा हिचकिचाहट के साथ मान जाता है और ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को जाने की हिदायत देती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो रिहाई के बाद दोबारा मिलकर गॉटर डीमेरिंग का पीछा करेंगे। भारी दिल के साथ सेबास्टियन कश्ती पर रवाना हो जाता है, मुस्तकबिल में ग्वेंडोलिन से दोबारा मिलने के अज़्म के साथ। मंजर फिर कुछ वक्त बाद की तरफ मुंतकिल होता है, जहां हम सेबास्टियन को ग्वेंडोलिन के नाम से एक लॉक मास्टर की दुकान के मालिक के तौर पर पाते हैं। एक दिन 2 सारिफीन सेबास्टियन की दुकान पर आते हैं और इसे गोटर डमीरिंग का ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। उसे आखिरी डकैती के लिए अपनी टीम में शामिल होने की दावत देते हैं। जवाब में सेबास्टियन बस मुस्कुराता है, आखिरी डकैती में हिस्सा लेने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा देता है। इसका मतलब है कि इस फिल्म का अगला सीक्वल बहुत जल्द रिलीज होगा। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।